हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग करेंगे बोट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। बोट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके IMPCT में, मेरे टाइम पे भी आया हुआ था। तो आज हम बोट से रिलेटेड देखेंगे। एंड ये डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड वाला जो पोर्शन है उसका सेकंड पार्ट है। एंड इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जो कि ट्रेन से रिलेटेड होगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन कराऊंगा ट्रेन से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे बोट से रिलेटेड। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बोट वाला। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चन सारे बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। एंड अगर आपको डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाले में प्रॉब्लम है तो पहले वो वाला वीडियो देख लो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। आई कार्ड पे दिख रहा होगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जगह पहले देख लो। फिर आपका जब वो बेसिक क्लियर होगा उसके बाद इस पे आना। तो देखो, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, मान लो आपका पानी इधर की तरफ बह रहा है, इधर को बह रहा है, एंड आप इधर ही जब ट्रेवल करो तो ये आपका डाउन स्ट्रीम होगा, आप पानी के साथ जा रहे हो, ठीक है। एंड द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, एंड आपका पानी का फ्लो इधर है एंड आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट विल बी योर अपस्ट्रीम। तो ये होता है आपका अपस्ट्रीम। एंड नाउ कमिंग टू सम फॉर्मूलाज। एंड ये आपका रिलेटिव मोशन से रिलेटेड होगा। आपका रिलेटिव मोशन अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में तो रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह। इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड जो है वो u किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ध्यान से देखना। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। v स्ट्रीम का, तो मान लो जो आपका वाटर है वो वाटर का आपका स्पीड है इधर साइड में v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड जो आपका बोट है वो स्टिल वाटर में, ये अभी तो आपका स्ट्रीम का कुछ स्पीड दे रखा है ना। जब स्ट्रीम आपका स्टिल हो, मीन्स स्ट्रीम में कोई भी मूवमेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। उस टाइम पे जो बोट का स्पीड है वो आपका दे रखा है u किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का कुछ स्पीड है और स्ट्रीम का स्पीड है v। एंड आपका स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड है वो u है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा, मतलब जब स्ट्रीम में कुछ ऐसे वेरिएशन आएगा, जब वो स्ट्रीम वेरिएशन में मीन्स आपका स्पीड में होगा कुछ सर्टेन डायरेक्शन में। एंड डाउन स्ट्रीम मतलब आपको यहाँ से पता है कि वो आपका जो बोट है वो अब पानी के साथ जा रहा है। तो अगर मान लो आपका उसका स्पीड है वो u किलोमीटर पर एंड ही इज गोइंग अलोंग विद द स्ट्रीम, तो आपका वो u किलोमीटर है। तो आपको पता चला स्ट्रीम की स्पीड भी इधर ही है, बोट की भी स्पीड इधर ही है, तो डेफिनेटली वो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जब जाओगे तो डेफिनेटली वो प्लस ही होगा ना, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसका स्पीड तो है प्रोपेलर का, बट इसके साथ साथ आपका जो स्ट्रीम है, आपका उसका वाटर का स्पीड है वो भी तो कुछ है, वेलोसिटी में कुछ जा रहा है, तो उसका भी तो ऐड हो जाएगा इसमें। एंड अपस्ट्रीम उल्टा जब वापस जा रहा है तो डेफिनेटली वो रिपल करेगा। एंड जो आपका स्पीड होगा, एक्चुअल स्पीड बोट का, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दे रखा है u प्लस v किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम जाएगा फ्लो के साथ, एंड u माइनस v किलोमीटर पर आवर जब आपका वो फ्लो के अगेंस्ट में जाएगा। यहाँ पे u क्या है ध्यान देना, वो स्टिल वाटर में उसका स्पीड दे रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये हर जगह यूज होने वाला है। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एंड आप डायरेक्ट इजिली कर सकते हो, ठीक है। इफ द स्पीड डाउन स्ट्रीम इज a किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्पीड डाउन स्ट्रीम आपका दे रखा है एंड स्पीड अप स्ट्रीम दे रखा है, ठीक है। इधर हम लोग को फाइंड करना था बट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा होगा a किलोमीटर पर आवर आपका डाउन स्ट्रीम है एंड b किलोमीटर पर आवर आपका अप स्ट्रीम है। तो स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को u फाइंड करना है, ठीक है। u फाइंड करना है तो स्पीड इन स्टिल वाटर होगा 1/2 a प्लस बी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ जाएगा उसका स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड या फिर मैन का स्पीड, जो भी है, कोई भी बॉडी है पानी में, ठीक है। एंड स्ट्रीम का जो रेट होगा, मीन्स उसका भी फ्लो का रेट होगा या फिर उसका भी कोई वेलोसिटी या फिर स्पीड होगा, वो हो जाएगा 1/2 a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। एंड अभी हम लोग जब ये क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाउ विल गो विद क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसका स्पीड क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो स्ट्रीम का स्पीड भी दे दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम भी दे दिया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको मिल गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स वो अब स्ट्रीम के फ्लो के साथ जाएगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है जो उसका स्पीड होगा, स्पीड आपका बोट का, उसका 13 किलोमीटर तो ही, जो स्ट्रीम का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि वो अब डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो इसका टोटल स्पीड हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड हम लोग को यहाँ फाइंड क्या करना है, हम लोग को टाइम टेकन फाइंड करना है। टाइम टेकन टू गो 68 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड डिस्टेंस आपका दे रखा 68 किलोमीटर एंड आपका स्पीड दे रखा 17।
एंड ये आप जब सॉल्व करोगे तो 4 आवर्स आपका आ जाएगा, 4 आवर्स आपका आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इतने ईजी भी। Now coming to question number 2, इसमें क्या दे रखा है, एमएन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। करंट के साथ उसका जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, मींस करंट के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो जब अगेंस्ट में जाएगा, जब वो आपका अप स्ट्रीम जाएगा तब क्या स्पीड होगा, तो करंट के साथ उसका 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड करंट का स्पीड 2.5 है, तो मतलब वो जो उसका ओरिजिनल जो स्पीड है, अगर आप जो कॉन्सेप्ट जो पढ़े उसमें से क्या पता चला था आपको, स्टिल वाटर में जब हम लोग करंट का स्पीड मिलाते हैं तब वो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकलता है, तो मतलब वो एडेड है, ये 2.5 किलोमीटर स्पीड के साथ ये एडेड है, तब जाके उसका स्टिल वाटर के बाद इसका डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड आया हुआ 15। तो यहाँ से हम लोग 15 में से 2.5 माइनस कर देंगे, 2.5 जब माइनस करेंगे तो 12.5, ये आपका क्या आ गया, स्टिल वाटर में उसका स्पीड, ठीक है। ये स्टिल वाटर में था, अभी वो डाउन स्ट्रीम में चल रहा था इसलिए 15 किलोमीटर हो गया था। बट अब उसको कहाँ जाना है, अब इसी स्ट्रीम में, इसी करंट में उसको जाना है अब अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मींस अब द स्ट्रीम जाना, अप स्ट्रीम जाना है, एंड अप स्ट्रीम में वो माइनस होगा जो उसका नॉर्मल स्पीड है। 12.5 में से 2.5 माइनस कर दो, 2.5 माइनस करोगे तो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगा, जो कि उसका स्पीड होगा अगेंस्ट द करंट में, ठीक है। तो यही फर्क पड़ता है, जब आप अगेंस्ट द करंट जाते हो तो आपका स्पीड स्लो हो जाता है, बहुत ही कॉमन सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है। जब फ्लो के आप अगेंस्ट जाओगे तो फ्लो आपको रिपल करेगा, एंड आप जब फ्लो के साथ जाओगे तो आपका इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वो करंट का भी एक पर्टिकुलर स्पीड है। तो ये सब क्वेश्चन भी, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इजी है, उतना कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान से समझ लेना। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक 8 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, अपस्ट्रीम, एंड इट इज टेकिंग 8 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, while it take 4 hours to cover the same distance running downstream, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में कितना, 4 hours में वो कवर हो रहा है, अपस्ट्रीम में 8 hours 48 minutes में। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ वाटर करेंट, ठीक है, ये याद रखना, क्या किसमें, इसमें रेशियो किसमें निकालना है आपका, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करेंट में आपका रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप वो देखते हैं कि अपस्ट्रीम में लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड इन अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम में आपका स्पीड कितना लेट कर लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, वो मान लेना, ठीक है। एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम मान लेते कितना आपका, डाउन स्ट्रीम में हो जाता है वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका हो गया। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखना, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये 4 आवर में डाउन स्ट्रीम में, 8 आवर 48 मिनट में आपका अपस्ट्रीम में, तो डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा। तो डिस्टेंस आपका अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड इक्वल टू डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ये आपका डाउनस्ट्रीम में स्पीड, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स है, ठीक है, एंड इसमें टाइम कितना लग रहा है आपका, 8 hours 48 minutes, तो इसको 8 hours में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8 hours 48 minutes हो जाएगा, 8 hours, और आपका इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है, 60 एंड 12/5 जब 60 होता है तो उसका फोर्थ पार्ट है, तो 4/5 बड़ी कॉमन सी चीज़ है, छोटे बच्चे भी ऐसे कर लेते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू 8 होल 4/5, ठीक है, ये आवर्स में चेंज हो गया, ये आपका डिस्टेंस अपस्ट्रीम हो गया, एंड डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आपका स्पीड इंटू टाइम, इसमें कितना टाइम लगा है आपका 4 आवर्स, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। एंड यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 44x/5, एंड ये आएगा 4y, एंड जब यहाँ से करोगे तो आप y इज इक्वल टू 11/5x आ जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 11/5x, ये याद रखना 11/5x, ये हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। बट हम लोग को रेशियो कौन सा फाइंड करना है, ठीक है, रेशियो कौन सा फाइंड करना है, रेशियो हम लोग को फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, रेशियो रेट ऑफ करेंट, रेट ऑफ करेंट। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कौन सा यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आपको याद है वो हम लोगों ने फाइंड किया था, यूज किया था x + y डिवाइडेड बाई 2, x - y डिवाइडेड बाई 2, वो वाला यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। आपका जब दे रखा होता है अप स्ट्रीम में आपका स्पीड दे रखा है एंड डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड दे रखा है, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। स्पीड ऑफ बोट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, x + y डिवाइडेड बाई 2, एंड रेशियो रेट ऑफ करंट के लिए आपका हो जाता है x - y डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपका y माइनस एक्स होगा, ठीक, सॉरी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एंड जब आप इसको करोगे, यहाँ पे देखो आपका y इक्वल टू 11/5x हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, तो y इक्वल टू 11/5x आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 11/5 x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, रेशियो यहाँ पे भी 11x/5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ आपका 16x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/2, रेशियो आपका ये आएगा 6x/5 इंटू 1/2। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8/5 रेशियो 3/5। एंड जब आप इसको करोगे तो 8:3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 8:3 हम लोग को निकालना था, यही निकाला था, यही रिक्वायर्ड रेशियो था। हम लोग को क्या फाइंड करना था, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला काफी यूज हो गया, देख लो यहाँ पे हम लोग को जब पता होता है स्पीड ऑफ बोट, जब आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पता होता है तो स्पीड ऑफ बोट के लिए हो जाता है x + y डिवाइडेड बाई 2, एंड आपका जब वही होता है तो उल्टा आपका y माइनस एक्स बाई 2 आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करते हैं अपना इसमें रेशियो निकालने के लिए। एंड ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, बट अगर आपका बेसिक क्लियर हो, अगर आपको ये इक्वेशन बनाने आता है ना, जो आपको इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ही, उससे आप अगर इक्वेशन बना लेते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक, ठीक है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया एंड कम्स बैक मतलब वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी आया है, ठीक है। यहाँ से कॉमन सी चीज है, कॉमन सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इन अ टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट्स। लेकिन आपका जो स्टिल आपका जो डाउन स्ट्रीम गया 30 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम गया, दोनों मिला के कितना टाइम लगा, 4 आवर 30 मिनट। तो देखना कितना इजीली यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं इसका। हम लोग को फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड स्टिल वाटर में स्पीड दे रखा है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम आपको पता है, हम लोग ऐड करते हैं डाउन स्ट्रीम, तो 15 उसका है, तो ये हो जाएगा 15 + x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड अप स्ट्रीम, आपका स्पीड अप स्ट्रीम जब जाओगे तो आपका होगा 15 - x किलोमीटर, ठीक है, ये स्ट्रीम के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग आगे स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम, एंड हम लोग का टोटल टाइम क्या दे रखा है आने जाने का मिला के, वो दे रखा है 4 आवर 30 मिनट्स। एंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, टाइम का फॉर्मूला होता है हम लोग का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस सबसे पहले देखते हैं कितना कवर किया है डाउन स्ट्रीम में भी 30, बट वहां पे आपका स्पीड क्या दे रखा है, वहां पे स्पीड दे रखा है आपका 15 + x प्लस ये हम लोग टाइम t1 है, ये t1, ठीक है, t1 जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर ही किया है, बट इस टाइम पे आपका जो स्पीड है वो 15 - x है, ये t2 है। एंड दोनों टाइम मिला के दे रखा है यहाँ पे 4 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है, 4 आवर्स 30 मिनट्स। अब जब इसको करोगे तो 4 आवर 30 मिनट जब इसको कन्वर्ट करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 होल 1/2, ठीक है। एंड जब अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जब सॉल्व करोगे तो आपका ये a प्लस बी a माइनस बी वाला करके ऐसे जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ पड़ेगा, जब सॉल्व करके आओगे तो 900 डिवाइडेड बाई 225 माइनस x इज इक्वल टू 9/2, होल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एंड ये सब कॉमन चीज़ है, ये सब कर लेना है, ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ। एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9x², यहाँ पे x² होगा, 9x² इज इक्वल टू 225, ठीक है। एंड x² विल बी 25 एंड x यहाँ पे प्लस माइनस आपका 5 आएगा। बट यहाँ पे स्पीड हम लोग बात करें, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड कभी माइनस में तो होगा नहीं, तो आपका स्पीड होगा प्लस में, तो हम लोग यहाँ पे होगा 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम लोग को फाइंड करना था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान के चले थे हम लोग, तो x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका। एंड यहाँ हम लोग को फाइंड करना था द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। Now coming to the last question of this topic and this video, and ये क्वेश्चन काफी इजी होने वाला है, वो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट में किया था उसी पे होगा। इन 1 आवर, ठीक है, टाइम सेम है,
A boat goes 11 किलोमीटर पर आवर along the stream means stream के साथ means downstream and 5 किलोमीटर पर आवर against the stream means upstream उल्टा, ठीक है। The speed of the boat in still water, ठीक है, speed of the boat in still water। तो इसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग को x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला था, 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बी 8 किलोमीटर पर आवर एंड दैट विल बी योर आंसर। एंड यहाँ से आप रेट ऑफ स्ट्रीम भी निकाल सकते हो, ठीक है, जब आप माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वो आपका रेट ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी, थोड़ा सा लेंदी होगा बट लेंदी में भी आपने हम जैसे हम लोगों ने किया इक्वेशन बना के एक कॉमन चीज होता है उसको पकड़ के चलो आप, इसीलिए बोला था टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पहले देख लेना उसके बाद इस पे आना। एंड इस वीडियो के बाद हम लोग करेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो लोग पहले डिस्टेंस टाइम स्पीड देख लो, उसके बाद आपको ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा। बोट ट्रेन इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये टॉपिक करने ही करने हैं। एंड इन टॉपिक के बाद भी देखते हैं अगर कोई टॉपिक बचता है मेंसुरेशन वगैरह तो उस पर कर लेंगे कुछ क्वेश्चन। बाकी अभी थोड़ा वीडियो कम इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग का कुछ सीन चल रहा है एंड उसके बाद ही देखते हैं ज्वाइनिंग वाइनिंग का, अभी तो फिर बता दूंगा सब कुछ, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसका टेंशन नहीं है। एंड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, बस थोड़ा सा डिले होगा तो थोड़ा सा देख लेना। बाकी इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो गिव इट अ थम्स अप एंड अगर कोई डाउट होगा तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, कोई सजेशन है तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon। So thank you for watching this video।